भोपाल में आपका स्वागत है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से मैं हूं सुधीर जैन। आज हम बात करेंगे रतलाम की सबसे हॉट विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा नंबर 219 की। जी हां, रतलाम ग्रामीण विधानसभा, जहां से विधायक है दिलीप मकवाना। इस विधानसभा की जहां तक बात है तो कांग्रेस की परंपरागत सीट ये रही है, लेकिन 2013 से भाजपा ने कांग्रेस से इस सीट को हथिया लिया है और भाजपा के जो विधायक है बीते 10 सालों से सीट पर काबिज है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही लोग और रतलाम ग्रामीण विधानसभा की जनता। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। भाजपा के कुछ लोग हैं और इन्हीं से सबसे पहले शुरुआत मैं करूँगा। सर, आप ही के विधायक है बीते 10 सालों से रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट पर। क्या इस बार के चुनाव में आपको माहौल लगता है और जनता की कसौटी पे आपकी पार्टी, आपके विधायक कितना खरा उतरे हैं? सर, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2023 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आएगी, क्योंकि किसान संबंधी जिन जिन योजना का जो ज़मीनी लेवल पे कार्य हुए, बड़े बड़े बांध का निर्माण हुआ और किसान सम्मान निधि और किसान संबंधी जो कार्य हुए भाजपा सरकार में, वो सब देखने लायक है। पूर्व में 2013 के पूर्व अपन देखते थे 10 साल दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे तो 8-8 दिन तक खेती की लाइटें आती भी नहीं थी। आज रात को 6 घंटे, दिन में 4 घंटे, या दिन में 6 घंटे, रात को 4 घंटे सतत किसान को बिजली मिलती है। और कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी प्रदेश को एक समान चलाना बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। 2 बड़े काम रतलाम ग्रामीण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम ग्रामीण में बहुत अच्छा काम किया है। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड लाए, जलाशय का काम हो रहा है, हमारा कुंडाल डैम बनाया है और एक कनेरी डैम भी बनाया है और कुछ और डैम बन रहे हैं। तो काफ़ी किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, जीरो बैलेंस है, ऐसे बहुत से काम करे। विधायक जी के कामों से कितने खुश है? विधायक जी के गाँव में आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं आप लोगों से? करते हैं, बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जो निकला है 2003 से लगा के अभी तक विकास जो हुआ है, जो 8 लाइन अभी विश्व में प्रसिद्ध है, हमारे रतलाम जिला से निकलती हुई जा रही है 8 लाइन। इसमें पूरी किसानों को भी लाभ मिलेगा और आम नागरिकों को भी लाभ मिलेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कांग्रेस खाली घोषणा करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही का काम चालू हो गया है। काम बहुत सारे किए हैं, 8 लाइन बने हैं, सिंचाई की योजनाएं वहाँ पे आई है, 50-50 करोड़ के तालाब बने, ऐसा कहना भाजपा के लोगों का। देखो, भाजपा का तो पहला काम ये कि झूठ बोलना और जोर से बोलना। ये इतने झूठे लोग हैं भाजपा के। अब ये कह रहे कुंडाल डैम इनने बनाया, कहाँ से बनाया? जो लोगों का मुआवजा आया वो भी तो एक लोग खा गए। अभी तक कई लोगों के झूठे नाम डाल के मुआवजे खा गए। और जो कुंडाल डैम है तो कांग्रेस की घोषणा है, कांग्रेस ने इसकी घोषणा की थी कुंडाल डैम बनाने की। और कनेरी डैम कहाँ से बनाया? भाजपा ने कब बनाया कनेरी डैम? है सब कांग्रेस की घोषणा है। विधायक जी आते हैं आपके एरिया में, बात करते हैं, आप चर्चा करते हैं? विधायक नहीं आते हैं, और आते हैं तो ऐसे 15 साल की सरकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे जो सीएम थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जब से भी बीजेपी की सरकार में जनता त्रस्त हो चुकी है, कहीं से किसान परेशान है। हमारा तो ऑलरेडी फसलों के दाम दे देंगे तो हम तो ऐसे ही 2000 रुपये देने से क्या है, समानिधि घुसे थे। कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ झूठ बोलना और ज़्यादा बोलना, कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। अब इनको चुनाव आ गए, अब ये ताबड़-तोबड़ कर रहे हैं, ये अब इनको जनता सबक सिखाए। चुनाव में जनता याद आ रही है ऐसे कहना। दादा, नर्मदा लाइन आने वाली है आपके ग्रामीण में? देखिए, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, चाहे भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो। ये काम कम करते हैं और ढोल ज़्यादा बजाते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुजन समाज के लोग भी हैं, लेकिन ये लोग गुमराह हो चुके हैं। 2008 से जब रतलाम ग्रामीण विधानसभा परिसमन में गई है तो सबसे पहले लक्ष्मीबाई खराड़ी थी, उसके बाद में जो आए हैं अपना धुलजी चौधरी जी, उसके बाद में हमारे रतलाम ग्रामीण में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ विधायक बना था। और बहुजन समाज के लोगों को उम्मीद थी कि ये मार साहब जो अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये मार साहब भी सिर्फ ढोल बजाने और नाचने कूदने में अपना समय खराब कर लिया और रतलाम ग्रामीण में कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। दादा, आप बताइए। नहीं भाई साहब, एक बात यह है कि ठीक है, हमारे जो जब बीजेपी सरकार जब 9 साल पूरे होने आए हैं, पर लेकिन जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। आज जैसे कि जहाँ
कांग्रेस के बारे में जब गांव से पंचायत से गांव तक इतने इतने खड्डे थे, इतने इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि घंटों मतलब गांव से रतलाम आने में करीबन घंटा 2 घंटा लग जाए। आज 10 मिनट में हमारे जो सरकार ने जो काम किया, 10 मिनट में आप 10-15 मिनट में रतलाम आ जाते हैं। 10 मिनट में रतलाम आ जाते हैं। विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं, रतलाम का प्रवेश द्वार, गुजरात से आने वाला करमदी जहां आज तक पुल नहीं बनी, घंटों मार्ग बंद रहता है। विकास की बड़ी बात, किसानों का 24 रुपये में प्याज खरीदेंगे, मंडी 8 दिन से बंद पड़ी। किसान मंडी के लिए बोलता है तो पुलिस का प्रकरण बनाकर दर्ज किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। कौन से किसान के विकास की बात कर रहे हो आप? आज किसान के पैसों की ज़रूरत है, सोयाबीन की कटाई हो रही है, लेकिन मंडियाँ बंद पड़ी है। मामा जी आशीर्वाद यात्रा में मस्त है, किसान परेशान है। किसान देखो क्या होता है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसको भौतिक सभी आदेश देने पड़ते हैं। 24 रुपये किलो की जो प्याज की घोषणा करी है तो वो कांग्रेस सरकार ने कहीं पे भी नहीं करी है। कर्नाटक में आपकी कांग्रेस की सरकार है, क्या आपने वहाँ पे करी? आपकी राजस्थान में सरकार है, क्या आपने वहाँ 24 रुपये की घोषणा करी? आपकी जहाँ जहाँ भी महागठबंधन जो बना है तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, आज़ादपुर मंडी, रणकपुर मंडी। इन मंडियों में अगर घोषणा हुई है तो मैं माननीय किसान संघ के अध्यक्ष राजेश जी पुरोहित साहब से निवेदन करूँगा कि इस बात का स्पष्टीकरण करें। वो गांधी और नेहरू को कोसते कोसते जिंदगी निकल गई। जनता ने आप पे भरोसा किया, जनता ने आप पे भरोसा किया। हम तो न कांग्रेस की बात, मैं न कांग्रेस की कर रहे हैं न बीजेपी की कर रहे हैं। गांधी नेहरू ने भी उस पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई किसानों के लिए, न बीजेपी 15 साल से सत्ता में। क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं उसका एक MSP मूल्य तय कर रहे हैं? हम तो दोनों से प्रश्न कर रहे हैं। विकास के काम रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। दादा, विकास सबसे पहले तो न कांग्रेस की देन है न भाजपा की देन है, ये तो युवा पढ़े लिखे साइंटिस्टों की देन है। हमारे मित्र ने कहा कि 8 लाइन बनी। 8 लाइन बनी जब हम किसान या कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, फिर टोल टैक्स किस बात का? अब जब आप विकास ही कर रहे हो तो पैसे ही हमारे, जेब भी हमारी कट रही। रहा साल किसानों पर, तो किसानों की तो ये हालत बना दी कि किसी नेता 2 बोरी यूरिया खाद नहीं दिला सकता है। अगर कोई खाद अगर दिलाने वाला हो तो अभी बताए, मेरे पास 200 बीघे जमीन है, 200 बोरी यूरिया मुझे चाहिए। एक आदमी बता दे कि मैं किसानों को खाद दिला रहा हूं। यूरिया की किल्लत। दादा, आप कहाँ से आते हैं? कांग्रेस से। विधायक जी को लेके क्या कहना है? काम किया है, विकास काम हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे? जी ने अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, काफ़ी विकास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी आते क्षेत्र में, विधायक जी क्षेत्र में आते? तो विधायक जी से कुछ नाराजगी हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों का अच्छा कार्य है। अच्छा काम है। अच्छा, माहौल क्या है रतलाम ग्रामीण विधानसभा? इस बार तो बहुत सारे दावेदार भी सामने आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। ग्रामीण में अगर कोई भी प्रत्याशी होता है, इसके अलावा भी, तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के रहेगी। रतलाम विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है ग्रामीण की कार्यकर्ताओं की सीट है, किसी को भी लड़ा तो जीत जाता है। जिससे जीतेगा ना भारतीय जनता पार्टी। आप कितने भी, कौन से भी कार्यकर्ता है, इनमें से किसी को टिकट मिलता है, पूर्ण रूप से कार्यकर्ता मदद करेंगे और रतलाम ग्रामीण को हम विजयी कराएंगे। रतलाम ग्रामीण विधानसभा की यहाँ तक बात है, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, ये आपकी सीट थी 2013 तक की, और 10 साल से आप लोग बहुत माइनर वोटों से हार रहे हैं। तो कहाँ गुटबाजी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई आपकी पार्टी में? नहीं, इस बार गुटबाजी को ख़त्म कर दिया गया है। कैसे ख़त्म किया? सब हमारा सब हो गया आपस में, सब गुट। कोई किसी कांग्रेस में कमलनाथ जी के आने बाद कोई गुटबाजी नहीं रही है, और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनकी कार्यकर्ता इनके विधायक से खुद ही परेशान है। मैं तो इनको कहता हूँ कि ले आओ तुम्हारे वर्तमान विधायक को, इस बार फिर मैदान में बता देंगे किसमें है कितना दम, कांग्रेस कितने वोटों से जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी ग्रामीण से? बराबर जीतेगी। कैसे जीतेगी? इनसे लोग परेशान हो गए। कैसे परेशान? कुछ तो बताइए, कैसे परेशान? घोषणा करते हैं और कुछ काम तो करते ही नहीं। नर्मदा लाइन आने वाली है आपके ग्रामीण में? हाँ आएगी, कांग्रेस ही लाई, कमलनाथ जी लाएंगे हमारे, और 150 सीट ऊपर आएगी हमारी। 150 सीट? आप तो युवा है, कितनी सीटें आएगी? 150 प्लस ही आएगी। अच्छा, विधायक जी आते ग्रामीण में, काम वाम कह रहे हैं? रोड पर निकलते हुए दिखते, बाकी यूँ दिखते नहीं फील्डों में। रोड पे दिखते नहीं, ऐसा कहना है। सर आप बताइए विधायक जी के बारे में। विधायक जी ने बहुत सारा काम किया है, और मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें विधानसभा जीतेगी। एक नहीं, 500 विधानसभा जीतेगी। रतलाम जिला पूरा जीत के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विजय तिरंगा लहराएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया है, वो सब दिख रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं ये कांग्रेसी लोग, इनको दिखता नहीं विकास।
विकास नहीं दिखता है कि ताकि इन्होंने रोड नहीं देखी क्या, देखा गांव में काम नहीं देखा क्या, पहले कहाँ थे, कितने खड्डे थे मालूम है आपको, गांव में लाइट की दूरदर्शा दिग्विजय सिंह की टाइम पे कैसे लाइट थी, तो माँ तो कितने घंटे मिले, 4 घंटा लाइट मिलती थी, मात्र 4 घंटा, और उसमें भी एक खेत में पानी जाता था तो एक खेत में गेहूं उग जाते थे और एक खेत में मतलब ये हो जाती थी, और आज 24 घंटा लाइट मिल रही गांव में, ये कहीं कांग्रेसी को दिखता नहीं है क्या? सर नर्मदा लाइन की बात में निवेश क्षेत्र भी बड़ी सौगात है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवेश क्षेत्र भी आ रहा है, यहाँ पे रतलाम से लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे निवेश क्षेत्र को लेकर आप? रतलाम शहर में काफ़ी विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राज में काफ़ी विकास हुआ है, और दिलीप मकवाना जी के नेतृत्व में रतलाम ग्रामीण में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। मैं 92 से 2003 की बात बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब बिजली का तार आप हाथ में पकड़ लो, करंट नहीं लगता था, और ये स्थिति थी। मैं खुद किसान हूँ, धरती पुत्र हूँ। मैं जब मोटर चलाने जाता था खेत पे, वहाँ बैठा रहता था, एक जिसको हम ढार बोलते हैं, वो भी दिन भर में पिला नहीं पाते थे, किसान की ये दुर्लभ दशा थी। आज जब 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में अगर सरकार बनी है, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज बने, बाबूलाल गौर भी बने, और कंटिन्यू चलती रही बीजेपी की सरकार, लेकिन 10 घंटे जो बिजली मिल रही किसान को आज, ये सब कौन क्या बोलता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ और 130 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही। बड़ी घोषणा हुई है, बड़ी घोषणा, नर्मदा जी का पानी आ रहा है रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में, कितना बड़ा इसको आप गेम चेंजर मानते हैं, कितनी बड़ी सौगात आप मानते हैं? सीएम ने खुद रतलाम में घोषणा की थी, कितना बड़ा इसको सौगात मानते हैं आप? बहुत बड़ी सौगात है ये। और मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मेरे राजेश जी जो बड़े भाई साहब हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है, इतने सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि हमारे गांव में पानी, अभी जो नाले में पानी जा रहा उसकी पुलिया के लिए, जबकि इनको मालूम है कि अभी वहाँ टेंडर और काम चालू हो गया, 4 लेन का काम चालू हो गया। शायद हो सकता है अभी करमदी में नहीं रहते हो, शायद वो वर्तमान में सरपंच है, हो सकता है करमदी में नहीं रहते हो। और एक दूसरा सर, अपने ट्राइबल एरिया में 55 करोड़ का काम हुआ है, और अगर इनको जाना हो देखने के लिए तो बेशक जा सकते हैं, मैं मेरी गाड़ी पे इनको ले जाऊंगा। ये अपनी गाड़ी पे ले जाएंगे आपको। 4 लेन का काम चालू हो गया, आप गांव में नहीं रह रहे आजकल, काम चालू हो गया, गांव में नहीं रह रहे आजकल, 4 लेन का काम चालू हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 लेन सीधा बनता है, यू टर्न नहीं होता है। जब मेरी बात सुनो, जब व्यापारियों के काटेज काटने की 3-3 फीट की बात आई और इन्होंने लकड़ी बेच खाई, जो लकड़ी हिंदू धर्म में चिता जलाने के काम आती है, उस लकड़ी को भी आपके दिग्विजय सिंह सरकार के समय में ये लोग तार पकड़ लेते थे, करंट नहीं आता था। ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो इनको अभी भी इतना करंट है, अभी भी तार पकड़ ले, झूठे लोग पकड़ लो। अरे शिवराज के सरकार के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, करंट के तार पकड़ लो तो उसमें लाइट ही नहीं होती थी। उसके बाद में शिवराज जी की सरकार आई है, उसमें कुल मिला के भ्रष्टाचार करना है, और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रभारी यहाँ पर है, अभी ये बोल रहे थे कि रतलाम ग्रामीण में, अभी इनको दिखा दूं, गांव में कच्चे मकान ढह गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे आज कच्ची सड़कों पे रहना, और गांव में इतने नाले और ये सब भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है। इनका विधायक 50% कमीशन ले रहा है रतलाम आने। निजी आरोप। सर आप बताएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, भाई साहब हमारे बोल रहे हैं अभी, तो क्या नई बात है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के कांग्रेस के दूध की धुली हुई है? ये तो बता दे कांग्रेस भी। आप ये मत मानिए ना, आप ये मत मानिए। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, काफी विकास हुआ है रतलाम ग्रामीण के, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, क्या माहौल इस बार? तो बहुत ज्यादा दावेदार दिख रहा है रतलाम ग्रामीण सीट, क्या लगता है आपको इस बार? क्वेश्चन करा था कि रतलाम ग्रामीण विधायक साहब के 2 कार्य बताओ बड़े, है ना। तो मजरा हिम्मतगढ़ आता है, 167 गाँव, रतलाम ग्रामीण विधानसभा का 167 गांव का अंतिम गांव है। भाई साहब सब जानते हैं, किशन जी भाई साहब भी जानते हैं। वहां तक आज दिन तक कोई विधायक जी नहीं गए, हमारे विधायक जी गए, खाना खाया, और 167 गांव का अंतिम मजरा, जिसकी 6.5 करोड़ की माननीय हमारे जिला पंचायत सदस्य जो रहे, इनकी अग्रणी भूमिका निभाई, विधायक जी निभाई, हुआ ही नहीं। अभी 2018 में स्वीकृत जो हुआ है, अभी वर्तमान स्वीकृत हुआ है, और मुंदड़ी से 7 रुंडा डबल रोड स्वीकृत हुआ है, वो भी विधायक जी के। इस बार अच्छा क्या इस बार क्या लगता है आपको? आपकी तरफ में बहुत ज्यादा गुटबाजी की अगर मैं बात करूं, आपके दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है इस बार, और होता ये है कि जो खड़ा होता है बाकी सब उसको निपटाने में लग जाते हैं। नहीं, इस बार ऐसा कोई नहीं, सब एक है।
सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे इसमें गुटबाजी थी तो हमने सिंधिया जी को रवाना कर दिया, पहले बोरी बिस्तर बांध दिए उनके। अब कोई गुटबाजी नहीं, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और भाजपा कह रही है भ्रष्टाचार नहीं करते। अरे इतना भ्रष्टाचार खुले, जब फोन पे 50% लेके तुम भ्रष्टाचार। अच्छा दादा आप बताइए दो बड़े काम रतलाम ग्रामीण विधान क्षेत्र में जो हुए हैं। अभी दादा देखो, एक बात है, काम तो जैसे रोड का हुआ 8 लेन वाला, पर सारा पैसे का खेल है। अब हमारे जैसे गरीब किसान उस पर कैसे चले? 450 रुपये का टोल टैक्स, जब गाड़ी खरीदो तो रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, तो ये सब कैसा विकास का है? गाँव के पास से 4 लेन जा रहा है नया वाला। इनको पूछो सही, कितना छोटा किसान है? मैं इतना दादा, मैं छोटा किसान हूँ, पर खाद इन्हीं बेरू भाई के यहाँ मैं घर गया था, इनके सामने मैंने विधायक को बोला था कि मुझे अभी 100 बीघा जगह बताइए ना भाई साहब ने, झूठ ये बोल रहे कि हम बोल रहे, ये बताइए। अभी भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे कि हम कर रहे? भ्रष्टाचार इनके राज में हुआ है। 100 बोरी यूरिया के माध्यम माथे आ रहे हैं, है ना। कांग्रेस में 100 बीघा जमीन वाला व्यक्ति गरीब आदमी है। सबसे पहले ताली बजाओ साहब एक बार जोरदार। 100 बीघा जमीन इन्होंने बोला ना अभी कि 100 बीघा जमीन वाला। और मैं बता दूं आपको कि रतलाम ग्रामीण में हिम्मतगढ़ तक जो विधायक जी पहुंचे हैं तो सतत 2023 में सरकार बनेगी। अच्छा दादा आप बताइए, आप तो जनपद के जिला पंचायत के, आप जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपके क्षेत्र में कितना विकास काम हुआ है? आप तो लगातार घूम रहे चलो सब। मतलब ये समझ लो कि सन 1990 से लेकर पूरा रतलाम ग्रामीण दिल्ली में गांव घूमता हूँ। पहले जो कांग्रेस की जो ये अपने गतिविधि रुकी हुई थी, हमारी बीजेपी सरकार ने हर गांव में बहुत अच्छा काम किया। कभी भी किसी को भी परेशानी नहीं आती है। आज मान लो कोई मान हाथ बीमार भी भेजा, 10 मिनट में 15 मिनट में रतलाम आ जाते हैं। और हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जिसकी जवाब नहीं साहब। सर काम के बड़े काम तो सर हमारे इधर तो हमारे क्षेत्र में थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में भी नहीं हुआ, बीजेपी शासनकाल में भी थोड़ा सा क्या है, हमारा क्षेत्र क्या थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। जिस 8 लाइन की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई नेता उद्घाटन करने क्यों नहीं आया? क्योंकि कल से रोड चालू किया, किसानों का विरोध चालू हो गया है। उन्होंने बोला था दोनों तरफ साइड लाइन देंगे, किसानों के सोयाबीन वहीं खिर जाएंगे। आज किसानों ने चेतावनी दे दी, वो क्यों नहीं आए फीता काटने? 25 करोड़ का प्रपोजल पहुंच गया है भोपाल से दिल्ली, और बहुत जल्दी वो ये बात सर्विस छोड़ देंगे। जावरा में कही थी 1 साल पहले, नितिन गडकरी ने जावरा में कही थी, वो प्रोजेक्ट वहीं पे। जिला पंचायत के माननीय सदस्य हमारे खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 1 साल में कितना फंड आया और उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया? ये तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम हुआ। आखिरी सवाल लूंगा आपसे, आखिरी सवाल लूंगा आपसे। आप कमीशन के आरोप लगाते हैं, ये आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? फिर ना आप लोकायुक्त में जाते हैं, ना आप ईओडब्ल्यू में जाते हैं, शिकायत क्यों नहीं करते फिर आप लोग? शिकायत करें तो किससे करें? आप बताइए। शिकायत सब आरोप लगाना तो आसान है ना, आरोप लगाना तो आसान, प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण क्या? सरकार आएगी तो जांच कराएंगे, कहना है रतलाम ग्रामीण के नेताओं का। एक सदस्य यहाँ पे सर, आप बताएं क्या माहौल नजर आ रहा है रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, 10 साल से जीतते आ रहे, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत आसान नहीं है। वैसे ये क्या कि पहले हमारे कांजीलाल जी भूरिया थे, वो भी काफ़ी इनके गांव में गए थे, लेकिन इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करा। हमारी भारतीय जनता पार्टी आई, हमारा मसूलाल जी डामर जी को हमने जिताया। उसके बाद में 75 साल से हमारे एक हिम्मतगढ़ मजरा है, उसमें एक भी कितनी बार गए वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे के। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद हमने वो रोड भी हमने सेंक्शन करवाया अभी, और हमने उस गांव में एक सामुदायिक भवन भी बनवाया रहा। तो इसलिए हमें फसल बीमा भी दे रहे हैं उनको। बाकी कांग्रेस वाले आके न गए, कुछ भी नहीं काम करा। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, और अब देखना यह है कि आखिर जनता का मूड क्या है। तो रतलाम की इस हॉट सीट पर आपने देखा कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, और अब देखना है कि राजनीति का ये ऊट 2023 में रतलाम विधानसभा की जो रतलाम ग्रामीण सीट है उसमें किस करवट बैठेगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।